नमस्कार और इस खास चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ज्ञान के स्रोत में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय। इसे ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहते हैं। जी, ज्ञान कर्म और संन्यास का योग बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। हाँ, तो हमारे पास इस अध्याय के हिंदी अनुवाद के कुछ अंश हैं और साथ में कुछ विस्तृत टिप्पणियां भी हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है? इस ज्ञान सागर से उन मोतियों को निकालना जो सबसे ज्यादा चमकते हैं और ये समझने की कोशिश करना कि ये प्राचीन ज्ञान आज हमारे कर्मों और निर्णयों को कैसे दिशा दे सकता है। बिल्कुल। असल में ये अध्याय ज्ञान और कर्म के रिश्ते पर एक गहरी रोशनी डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान की यात्रा को। शुरुआत में ही कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं अर्जुन से। हाँ, कहते हैं कि ये योग विज्ञान कोई नई चीज नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को सिखाया था। हाँ, जिन्होंने आगे मनु को और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को। ये तो लगता है जैसे समय की शुरुआत की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक तरह से परंपरा यानी गुरु शिष्य परंपरा की स्थापना करता है। कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो सर्वोच्च ज्ञान है, ये इसी तरह महान राजाओं और ऋषियों तक पहुंचा। अच्छा। लेकिन वक्त के साथ ये कड़ी थोड़ी कमजोर पड़ गई और ज्ञान लगभग लुप्त सा हो गया। तो इसीलिए कृष्ण इसे दोबारा अर्जुन को बता रहे हैं। क्यों? अर्जुन को ही क्यों? क्योंकि अर्जुन उनके भक्त हैं और मित्र भी हैं। अच्छा, हाँ, ये बात भी है, भक्त और मित्र होना। हाँ, यहाँ ये बात भी अहम है कि इस गहरे रहस्य को समझने के लिए सिर्फ बुद्धि काफी नहीं है। कृष्ण के प्रति श्रद्धा और मित्रता का भाव होना जरूरी है, जैसा अर्जुन में था। ये कोई सिर्फ अकादमिक पढ़ाई नहीं है, बल्कि एक संबंध पर आधारित समझ है। सही, यानी ये ज्ञान सनातन है, बस समय के साथ जैसे ढक गया था और कृष्ण उसे फिर से उजागर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फिर से उजागर कर रहे हैं। ये वाकई एक बड़ा दावा है और इसी पर अर्जुन का सवाल आता है जो बहुत स्वाभाविक है। जी। अर्जुन पूछते हैं, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्यदेव तो बहुत पहले से हैं। हाँ, ये कैसे संभव है कि आपने उन्हें सिखाया? ये तो कोई भी पूछेगा। हाँ, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और यहीं कृष्ण अपने दिव्य अलौकिक स्वरूप का रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। अनेकों? हाँ, अनेकों। और कहते हैं, मुझे वो सब याद हैं पर तुम्हें याद नहीं। अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। कृष्ण आगे समझाते हैं कि वे असल में अजन्मा है। अजन्मा मतलब उनका जन्म हम जैसे साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता और वो अविनाशी भी हैं। जिनका नाश ना हो। बिल्कुल, जिनका कभी नाश नहीं होता। वे सभी जीवों के स्वामी हैं, ईश्वर हैं। फिर भी वो अपनी विशेष शक्ति, जिसे योग माया कहते हैं, उससे अपनी मर्जी से इस दुनिया में प्रकट होते हैं। अच्छा, अपनी मर्जी से? हाँ, उनका शरीर और आत्मा एक ही हैं, दिव्य हैं, जबकि हम जैसे जीव वो कर्मों के बंधन में भौतिक शरीर पाते हैं। ये बात कि उन्हें ना सिर्फ अपने बल्कि अर्जुन के भी पिछले जन्म याद हैं, ये तो उनकी सर्वज्ञता को दिखाता है। जी हाँ। और ये कि उनका शरीर दिव्य है, भौतिक नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो फिर सवाल उठता है, अगर वे ऐसे दिव्य हैं तो प्रकट होते ही क्यों हैं? कृष्ण इसका सीधा और बहुत प्रसिद्ध जवाब देते हैं श्लोक 4.7 में। कौन सा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अच्छा, जब जब धर्म की हानि होती है। हाँ, और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। उद्देश्य क्या है प्रकट होने का? उद्देश्य बिल्कुल साफ है, अगले ही श्लोक में 4.8। सज्जनों का उद्धार करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म को फिर से स्थापित करना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, वो कहते हैं कि ये वो हर युग में करते हैं। हर युग में? जी, युगे युगे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात अगले श्लोक 4.9 में है। वो क्या है? कि जो व्यक्ति कृष्ण के इस दिव्य जन्म और कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, तत्वतः। हाँ, तत्वतः, यानी ये जान लेता है कि ये सब अलौकिक है, साधारण नहीं, तो वो व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद फिर इस दुनिया में जन्म नहीं लेता। तो फिर कहाँ जाता है? वो कृष्ण के धाम को प्राप्त होता है। मामेति सो अर्जुन। मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कृष्ण कब जन्मे या उन्होंने क्या किया, नहीं, बल्कि ये समझना कि उनका जन्म और कर्म दिव्य है। यही समझ मुक्ति का रास्ता खोलती है। बिल्कुल। ये जानकारी सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली है। हाँ, ये हर युग में आने की बात भी काफी दिलचस्प है। जी, स्रोत की जो टीका है उसमें अलग अलग युगों के मुख्य अवतारों का जिक्र आता है। जैसे सत्ययुग में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह अवतार।
त्रेता युग में वामन, परशुराम और भगवान राम। और द्वापर में स्वयं कृष्ण। और अब कलयुग में। और हमारे वर्तमान युग कलयुग के लिए बुद्ध का और विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख है। श्री चैतन्य महाप्रभु? हाँ, जिन्हें कृष्ण का ही एक भक्त अवतार या एक विशेष रूप माना जाता है और भविष्य में कल्कि अवतार के आने की भी भविष्यवाणी है। ये तुलना भी ध्यान देने लायक है कि गीता के समय यानी द्वापर युग के अंत में आज की जैसी कई सामाजिक बुराइयां आम नहीं थीं। हाँ, ये बात टीका में उठाई गई है। स्रोत बताता है कि उस समय शराब की दुकानें, नशाखोरी, व्यापक भ्रष्टाचार जैसी चीजें लगभग अनसुनी थीं। जी। आज तो ये सब कितना सामान्य हो गया है। हाँ, कलयुग के लक्षण कहे गए हैं ये। तो फिर इस कलयुग के लिए जहां इतनी गिरावट है, क्या कोई विशेष रास्ता बताया गया है? इस युग का धर्म क्या है? हाँ, टीका के अनुसार कलयुग के लिए विशेष रूप से अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन को सबसे प्रमुख और प्रभावी साधन बताया। नाम संकीर्तन यानी भगवान के पवित्र नामों का, खासकर हरे कृष्ण महामंत्र का मिलकर ऊंचे स्वर में गायन करना। अच्छा, कीर्तन करना? हाँ, इस बात पर जोर देने के लिए बृहन्नारदीय पुराण का एक श्लोक अक्सर उद्धृत किया जाता है। कौन सा? जिसमें 3 बार कहा गया है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार मतलब कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। ये दोहराव इसकी महत्ता दिखाता है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि भले ही कलयुग दोषों का सागर हो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। वो क्या है? कि सिर्फ कृष्ण नाम का कीर्तन करने से व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त होकर परम गति को पा सकता है। केवल नाम कीर्तन से? हाँ, इतना ही नहीं, भागवतम ये भी कहता है कि जो फल सतयुग में हजारों साल ध्यान करने से मिलता था, अच्छा, या त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से और द्वापर युग में विधि विधान से मूर्ति पूजा करने से मिलता था, हाँ, वही फल कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन से आसानी से मिल जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, श्री चैतन्य की शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक भी इसी ओर इशारा करता है। वो कैसे? कि नाम संकीर्तन कैसे हमारे चित्त रूपी आईने को साफ करता है, चेतो दर्पण मार्जनम, जन्म मृत्यु की भयानक आग को बुझाता है, भव महादावाग्नि निर्वापणम और परमानंद के सागर को बढ़ाता है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि चेतना को शुद्ध करने की एक शक्तिशाली विधि लगती है। बिल्कुल, आंतरिक शुद्धि का मार्ग है ये। अच्छा, आगे कृष्ण कहते हैं कि पहले भी बहुत से लोग आसक्ति, डर और गुस्से से मुक्त होकर, हाँ, वीत राग भय क्रोधाहा, हाँ, पूरी तरह कृष्ण में मन लगाकर मनमया माम उपाश्रिता, हाँ, और ज्ञान और तप से शुद्ध होकर, हाँ, उनके दिव्य प्रेममय स्वरूप को पा चुके हैं। हाँ, मद भावमागता। जी, और श्लोक 4.11 इस पर और रोशनी डालता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या कहते हैं उसमें? चलते हैं सभी मनुष्य, हाँ, मतलब चाहे वो किसी भी रास्ते पर हो। हाँ, इसका गहरा मतलब है, चाहे कोई सीधे कृष्ण की भक्ति करे या दुनियावी चीजों के लिए दूसरे देवताओं की पूजा करे, जिसका जिक्र अगले श्लोक 4.12 में है। हाँ, सांसारिक सफलता के लिए। हाँ, तो कृष्ण कहते हैं कि जाने अनजाने सब उन्हीं के बनाए रास्ते पर है, क्योंकि सारी शक्ति अंततः उन्हीं से आती है। वो हर किसी के समर्पण के स्तर के अनुसार फल देते हैं। अच्छा। और वो जो पिछला श्लोक था 4.10, उसमें मद्भावमागतः, मेरे भाव को प्राप्त हुए, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, भाव। हाँ, टीका इसे भक्ति के विकास की एक ऊंची अवस्था से जोड़ती है, जिसे भाव कहा जाता है। ये शुद्ध दिव्य प्रेम यानी प्रेम से ठीक पहले की स्थिति है। प्रेम से पहले कृष्ण अर्जुन को ये भी याद दिलाते हैं श्लोक 4.15 कि पुराने जमाने में भी मुक्ति चाहने वालों ने इसी समझ के साथ कर्म किया था। जी, इसलिए अर्जुन को भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। ये कोई नया रास्ता नहीं है। बिल्कुल, ये प्राचीन मार्ग है। और यहीं से बात आती है कर्म की, जो अक्सर हमें उलझा देता है। हाँ, कर्म का विषय थोड़ा जटिल लगता है। कृष्ण खुद मानते हैं श्लोक 4.16 कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान भी चकरा जाते हैं। कवयोप्यत्र मोहितः। जी, इसलिए वे इसे समझाएंगे। ये समझना हमारे आज के जीवन के लिए भी बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल। कृष्ण 3 चीजें समझने को कहते हैं श्लोक 4.17। कर्म यानी शास्त्र के अनुसार जो नियत कर्तव्य हैं, ठीक। विकर्म यानी निषिद्ध या पाप कर्म, और तीसरा, और अकर्म यानी कर्म करते हुए भी उसके फल से मुक्त रहना,
या कह सकते हैं दिव्य कर्म। वे कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी गहन है, गहना कर्मणो गति। और फिर आता है वो मशहूर और थोड़ा पहेली जैसा श्लोक 4.18। कौन सा? कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म, ये तो सुनने में विरोधाभासी लगता है। इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? हाँ, लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कर्म के पीछे की चेतना। जो व्यक्ति कर्म तो करता है, अपना कर्तव्य निभाता है, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं रखता। फल की इच्छा नहीं? हाँ, काम संकल्प वर्जिता 4.19। फल में आसक्त नहीं होता। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम 4.20। हमेशा अंदर से संतुष्ट रहता है, नित्य तृप्तो। किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं रहता। हाँ, निराश्रय। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी वास्तव में कोई बंधन पैदा करने वाला कर्म नहीं कर रहा होता। तो वो अकर्म की स्थिति में है। बिल्कुल। वो कर्म करते हुए भी अकर्म में स्थित है। अच्छा। और उसके कर्मों का क्या होता है? ऐसे व्यक्ति के कर्म ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम 4.19। ज्ञान की अग्नि में मतलब उनका कोई अच्छा या बुरा फल नहीं बनता जो उसे आगे बांध सके। अच्छा। वो सिर्फ शरीर चलाने भर के लिए कर्म करता हुआ भी पाप से मुक्त रहता है। शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम 4.21। और उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है? वो जो भी अपने आप मिल जाए उसी में खुश रहता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, सुख दुख जैसी द्वैतताओं से ऊपर उठ जाता है। द्वंद्वातीतो, ईर्ष्या नहीं करता, विमत्सरः और सफलता असफलता में एक जैसा रहता है। सम सिद्धाव सिद्धौच 4.22। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। जी हाँ, ऐसा मुक्त व्यक्ति जब केवल यज्ञ के लिए यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए या एक उच्च उद्देश्य के लिए कर्म करता है तो उसके सारे कर्म पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। विलीन हो जाते हैं मतलब उनका कोई असर नहीं रहता। हाँ, कोई भौतिक निशान नहीं बचता। समग्रम प्रविल्यते 4.23। टीका इसे और साफ करती है ना? हाँ, टीका स्पष्ट करती है कि कृष्ण के लिए किया गया कर्म, चाहे वो बाहरी तौर पर कर्म अच्छा लगे या विकर्म बुरा, असल में अकर्म बन जाता है। अकर्म। हाँ, जिसका कोई सांसारिक नतीजा नहीं होता, सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति होती है। क्योंकि पुण्य कर्म भी तो बांधते हैं। अच्छा, पुण्य कर्म भी बांधते हैं। कैसे? क्योंकि उनका अच्छा फल भोगने के लिए भी तो जन्म लेना पड़ता है। केवल अकर्म ही जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाता है। ये बहुत गहरी बात है। कर्म और अकर्म की गुत्थी सुलझाते हुए कृष्ण एक और बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझे जाने वाले मुद्दे पर आते हैं। जी, वर्ण व्यवस्था पर। श्लोक 4.13। हाँ, वे कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने गुणों और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों की रचना की है। हाँ, और यहाँ कृष्ण बिल्कुल साफ करते हैं कि ये व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं है। नहीं, किस पर है फिर? गुण और कर्म पर। गुण यानी व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम से बनती है। और कर्म यानी उसके अनुसार किए जाने वाले काम। गुण कर्म विभागशः। तो ये जन्म से तय नहीं होता? कृष्ण के अनुसार तो नहीं। टीका में उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई श्रमिक परिवार में जन्मा व्यक्ति ज्ञान और सीखने की प्रवृत्ति दिखाता है जो ब्राह्मण का गुण है, तो उसे वो भूमिका मिलनी चाहिए। अच्छा। इसी तरह कोई व्यापारी परिवार में जन्मा व्यक्ति अगर नेतृत्व और रक्षा करने की क्षमता दिखाता है जो क्षत्रिय का गुण है, तो उसे वो अवसर मिलना चाहिए। तो ये समाज को व्यक्ति की स्वाभाविक योग्यता के अनुसार व्यवस्थित करने का एक तरीका है। जी, श्रीमद् भागवतम का भी संदर्भ है कि जब व्यक्ति अपने स्वाभाविक गुण और कर्म के अनुसार काम करता है और उसे भगवान को समर्पित करता है तो उसे सबसे बड़ी सफलता मिलती है। टीका इस बात पर जोर देती है कि आज की जो जाति व्यवस्था है, हाँ, जो पूरी तरह जन्म पर आधारित है और जिसने कई सामाजिक समस्याएं पैदा की हैं, हाँ, वो गीता में बताई गई गुण कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का बिगड़ा हुआ रूप है। कृष्ण खुद कहते हैं कि ये व्यवस्था बनाकर भी वे स्वयं इसके कर्ता नहीं है और इससे परे हैं। हाँ, तस्य कर्तारम अपि मा विद्या अकर्तारम अव्ययम। वे इसके परिणामों से प्रभावित नहीं होते। अच्छा, अध्याय में यज्ञ शब्द का भी बार बार प्रयोग हुआ है। जी, बहुत बार। आमतौर पर यज्ञ का मतलब अग्नि में आहुति देना समझा जाता है। क्या यहाँ भी यही मतलब है? शुरुआत में श्लोक 4.24 यज्ञ को एक बहुत ही ऊंचा और व्यापक आध्यात्मिक अर्थ देता है। वो कैसे? ये कहता है कि अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, हवन करने वाला ब्रह्म है, और जो इस ब्रह्म कर्म में स्थित है उसका लक्ष्य भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही वतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना।
अरे वाह, मतलब पूरी प्रक्रिया और उसके सारे अंग दिव्य चेतना से भरे हुए हैं। बिल्कुल। इसके बाद कृष्ण कई तरह के यज्ञों का वर्णन करते हैं, जिससे पता चलता है कि यज्ञ का मतलब कितना विस्तृत है। जैसे? कुछ योगी देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ करते हैं, अच्छा। कुछ अपनी आत्मा को ही परम सत्य की अग्नि में होम देते हैं, मतलब आत्मसंयम का यज्ञ। अच्छा। कुछ अपनी सुनने आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में आहुति देते हैं। हाँ। कुछ इंद्रियों के विषयों जैसे शब्द, रूप, गंध को इंद्रियों की अग्नि में होमते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण भी यज्ञ है। हाँ, कुछ लोग अपनी सारी इंद्रियों की क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम की योग अग्नि में हवन करते हैं। अरे वाह, तो यज्ञ सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं बल्कि आंतरिक नियंत्रण और समर्पण भी है। और भी तरीके हैं? हाँ, बिल्कुल। द्रव्य यज्ञ यानी अपनी संपत्ति का दान करना। दान करना यज्ञ है। हाँ, तपो यज्ञ यानी कठिन तपस्या करना। योग यज्ञ जैसे अष्टांग योग का अभ्यास। स्वाध्याय यज्ञ यानी शास्त्रों का अध्ययन। और ज्ञान यज्ञ यानी ज्ञान की खोज और उसे बांटना। ज्ञान यज्ञ भी है। जी, कुछ लोग कठोर व्रत रखकर भी यज्ञ करते हैं। प्राणायाम का भी जिक्र है शायद। हाँ, प्राणायाम यानी सांस पर नियंत्रण, उसे भी यज्ञ कहा गया है। 4.29 सांस अंदर लेना, अपान में प्राण की आहुति, बाहर छोड़ना, प्राण में अपान की आहुति, सांस रोकना, प्राणों अपान की गति रोकना, यहाँ तक कि भोजन को नियंत्रित करके प्राणों को साधना भी यज्ञ है। ये तो बहुत सारे प्रकार हो गए यज्ञ के। जी, कृष्ण कहते हैं कि ये सभी यज्ञ करने वाले अपने पापों को धो डालते हैं। यज्ञाक्षिपित कल्मषाः। और यज्ञ का फल क्या है? यज्ञ से जो अमृत रूपी फल बचता है, मतलब यज्ञ का जो शुद्ध परिणाम है, उसे भोग कर वे सनातन ब्रह्म को पाते हैं। और जो यज्ञ नहीं करते? उनके लिए कृष्ण कहते हैं 4.31 जो जीवन में किसी भी तरह का यज्ञ या त्याग नहीं करता, उसे इस लोक में ही सुख कैसे मिलेगा? परलोक का तो सवाल ही नहीं उठता। ना याम लोकोस्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तमम्। ये सभी अलग अलग यज्ञ कर्म से ही पैदा होते हैं। इस रहस्य को जानकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 4.32 और अंत में कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं ज्ञान के बारे में। हाँ, कि भौतिक वस्तुओं से किए जाने वाले यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञास ज्ञान यज्ञा परंतपा। क्योंकि हे पार्थ, सारे कर्म अंततः ज्ञान में ही पूरे होते हैं। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। 4:33 ज्ञान ही सबका सार है। श्रोत की टीका भी इस बात पर जोर देती है कि यहाँ बताए गए यज्ञों का मतलब पशु बलि नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट किया गया है। ये मुख्य रूप से तप, आत्मसंयम, अध्ययन, ज्ञान, वैराग्य और समर्पण से जुड़े हैं। और सबका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। जी, मूल भाव त्याग का है, और त्याग के बिना शायद जीवन में सच्चा सुख और शांति मिलना मुश्किल है। तो फिर ये श्रेष्ठ ज्ञान जो कर्मों के बंधन काटता है और सबसे उत्तम यज्ञ है, ये मिलेगा कैसे? क्या इसे खुद ही खोजा जा सकता है? नहीं, कृष्ण इसका रास्ता बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। श्लोक 4.34 में क्या रास्ता है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। इसका अर्थ क्या हुआ? उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो। उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करने से, प्रणिपातेन उनकी सेवा करने से, सेवया और सरलता से प्रश्न पूछने से, परिप्रश्नेन वे आत्मसाक्षात्कार किए हुए महात्मा ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। यानी एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेना अनिवार्य है, सिर्फ किताबें या इंटरनेट काफी नहीं। कृष्ण के अनुसार तो यही मार्ग है। टीका इसे और खोलती है। गुरु के पास विनम्रता से जाना चाहिए। प्रणिपात। हाँ, सिर्फ बहस करने के लिए नहीं, बल्कि सच जानने की जिज्ञासा से सवाल पूछने चाहिए। परिप्रश्न। और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा। तब गुरु ज्ञान देंगे। हाँ, तब गुरु जिन्होंने सत्य का अनुभव किया है, तत्वदर्शी, तुम्हें वो ज्ञान देंगे। गुरु को कृष्ण का प्रतिनिधि भी माना जाता है ना? जी हाँ। गुरु को केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि तत्वदर्शी होना चाहिए और एक प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़ा होना चाहिए। जैसे 4 मुख्य वैष्णव संप्रदाय बताए गए हैं: श्री, ब्रह्म, रुद्र, कुमार। गुरु का काम गीता के ज्ञान को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना है, बिना अपनी मनमानी व्याख्या के। पद्म पुराण का हवाला देकर सच्चे और झूठे गुरु में फर्क भी बताया गया है। क्या फर्क?
कि सच्चा गुरु शिष्य के दुखों को हरता है, झूठा गुरु शायद उसकी संपत्ति हर ले। ये तो ध्यान में रखने वाली बात है। बिल्कुल। और जब ये ज्ञान मिल जाता है तो होता क्या है, इसका असर क्या होता है? कृष्ण बताते हैं कि इस ज्ञान को पाकर व्यक्ति फिर कभी मोह में नहीं पड़ता। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि 4.35। मोह नष्ट हो जाता है। हाँ, वो सभी जीवों को अपने अंदर और फिर परमात्मा यानी कृष्ण के अंश के रूप में देखने लगता है। एकता का अनुभव होता है। और पापों का क्या होता है? ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि ये सभी पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। हाँ। कृष्ण कहते हैं कि कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, हाँ। वो इस ज्ञान रूपी नाव ज्ञान प्लवेन पर बैठकर संसार सागर के दुखों को पार कर सकता है। 4.36। ज्ञान एक नाव की तरह है। हाँ। और आगे कहते हैं 4.37, जैसे जलती हुई आग लकड़ियों के ढेर को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि ज्ञानाग्नि सभी कर्मों के फलों को भस्म कर देती है। कर्मों का बंधन ही खत्म हो जाता है। ये तो अद्भुत है। इसीलिए कृष्ण जोर देकर कहते हैं कि इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मेह विद्यते। 4.38। ये ज्ञान मिलता कैसे है फिर? मतलब गुरु उपदेश देते हैं, पर अनुभव कब होता है? कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति योग में सिद्ध हो जाता है, उसे सही समय पर यह ज्ञान अपने आप अंदर से अनुभव होने लगता है। स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। लेकिन इसे पाने के लिए कुछ गुण तो चाहिए होंगे, पात्रता। हाँ, बिल्कुल। अगले श्लोक 4.39 में बताते हैं, जिसमें श्रद्धा है, श्रद्धावान। श्रद्धा? जो इसे पाने के लिए तत्पर है। लभते ज्ञानम यह तत्परः। और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, संयतेन्द्रियः, उसे ये ज्ञान मिलता है। और ज्ञान मिलने का तत्काल परिणाम, ज्ञान मिलते ही उसे तुरंत परम शांति मिलती है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। लेकिन अगर किसी में श्रद्धा न हो या शक हो तो उसका क्या होता है ये भी बताया है 4.40। जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जिसका मन हमेशा शक में डूबा रहता है, संशयात्मा, उसका पतन हो जाता है, विनश्यति। पतन? हाँ, शक करने वाले के लिए न इस लोक में सुख है न परलोक में। नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। शक बहुत नुकसानदायक है इसका मतलब। जी, इसीलिए आगे कहते हैं 4.41 कि जिसने कर्म योग से कर्म त्याग दिए हैं, यानी फल की इच्छा छोड़ दी है, ज्ञान से अपने सारे शक मिटा दिए हैं, और जो आत्मा में स्थित है, ऐसे व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते। और अध्याय का अंत अर्जुन के लिए एक सीधी पुकार, एक आह्वान के साथ होता है। बिल्कुल, एक सीधी आज्ञा है। कृष्ण कहते हैं, तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासिना आत्मना छित्त्वेनम संशयम योगमातिष्ठो उत्तिष्ठ भारत। हाँ, इसलिए हे भारत, अपने हृदय में अज्ञान से पैदा हुए इस शक को किससे काटना है? ज्ञान की तलवार से, ज्ञानासिना, काट डालो और योग में स्थित हो जाओ, योगमातिष्ठो, और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ भारत। ज्ञान को सिर्फ जानना नहीं, उसे कर्म में उतारना है, शक मिटाकर कर्म करना है। सही। ज्ञान का उद्देश्य कर्म में स्पष्टता लाना और हमें अपने कर्तव्य के लिए तैयार करना है। तो आज हमने देखा कि गीता का चौथा अध्याय सिर्फ ज्ञान और कर्म की बातें नहीं करता, बल्कि ये एक पूरी यात्रा दिखाता है। जी, एक पूरी प्रक्रिया है। ज्ञान के स्रोत से लेकर उसे पाने के तरीके, गुरु कृपा और अपनी पात्रता तक, और फिर उस ज्ञान के प्रभाव तक। हाँ, कि कैसे वो हमारे कर्मों को बदलता है, हमें बंधनों से मुक्त करता है, और सबसे जरूरी, शक को मिटाकर हमें अपने कर्तव्य पालन के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। और सबसे अहम शायद यही है कि ये ज्ञान सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये एक परिवर्तन लाने वाली शक्ति है, वो ज्ञानाग्नि। हाँ, ज्ञान की अग्नि, जो हमारे कर्मों के बोझ को हल्का कर सकती है, हमारे मन के गहरे संदेहों, संशयम को काट सकती है, और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत और स्पष्टता दे सकती है। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। तो आज के इस गहरे मंथन से एक सवाल साथ लेके चलते हैं। जी। अगर सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान जो विनम्रता, सेवा और सही स्रोत से मिलता है, हमारे कर्मों के बंधनों को जला सकता है और हमारे संदेहों को मिटा सकता है, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में सक्रिय रूप से खोजने और उतारने का प्रयास, वो हमारे रोजमर्रा के संघर्षों, दुविधाओं और फैसलों को किस तरह बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है। ज्ञान को जीवन में उतारना ही असली चुनौती और अवसर है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।